हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कल गए थे हम आचलपुर। कुछ काम था, कुछ सामान भी लेके आना था। कुछ मम्मी बुला रही थी 2-4 दिन से नारंगी लेने के लिए। नारंगी का बगीचा भी टूट रहा था तो वो भी लानी थी और कुछ सामान चेंज करवाना था। और ये हन्नू वहाँ पे डांस कर रही थी, उसके पापा ने गाना लगा दिया था। और फिर क्या हुआ कि हम आ गए थे घर, हमारा काम निपटा के रात में ही 10 बजे के लगभग। और ये बकानी से हम यश ने बोला था कि कुछ लेके आना मेरे लिए, तो बादाम शेक और गन्ने का रस लेके आई थी। तो फिर मैंने ना 10 बजे हम पहुंच गए थे, तो फिर मैंने बाल गोपाल को रात में ही भोग लगा दिया था। फिर यश ने भी पी लिया था। और ये एक ब्लाउज़ सिला था, कंप्लीट किया था, तो इसको लेने आने वाली थी आज। तो फिर मैंने ना इसकी क्लिप ले ली थी थोड़ी सी। उसके बाद ये अगले दिन का था, तो सुबह स्नान वगैरह करके मैं तैयार हो गई थी। फिर कुंज को मैंने उठा दिया था। और सासू माँ तो आ गई है, लेकिन माता जी जो ठंडी करने जाते हैं शीतला माता के यहाँ, वो मैं ही जा रही हूँ। सुबह जल्दी स्नान भी हो जाता है इसी बहाने से। तो मैंने बाल गोपाल को उठाने के बाद है ना जल वगैरह रख के सेवा दी, और शायद दूध नहीं रखा था, जल पिला दिया था। और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं उधर से आऊँगी, उसके बाद दूध बनाऊँगी, क्योंकि अभी दूध भी नहीं लेके आई थी सासू माँ उस घर से। और ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे मैंने वहाँ पे बाल गोपाल के। तो जब तक वो नाश्ता वगैरह करेंगे तब तक मैं जो है मंदिर जाके आ जाऊँगी, जल चढ़ा के आ जाऊँगी। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, होली के 7वें दिन है ना सेली सातम करते हैं। इस दिन बासोड़ा बनाया जाता है और पूजा की जाती है बहुत से गाँव में। हमारे यहाँ तो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना ऐसे माता जी आती है और वही बोल देती है कि मतलब 7वें दिन पूजा नहीं करनी आपको, आप भले ही जल चढ़ा दो। और फिर मैं आ गई थी माता जी ठंडी करके। उसके बाद सबसे सासू माँ आ गई थी, दूध लेके आ गई थी वो। तो यहाँ पर मैंने दूध बनाया थोड़ा सा, तो और बाकी हमारे लिए भी चाय चढ़ा दी थी मैंने। और फिर मुझे जाना था ऊपर। मैंने सोचा कि सूर्य नारायण को जल भी चढ़ा के आ जाती हूँ। बाल गोपाल को दूध रख दिया था, और ये चाय मैंने रख दी थी कप में। तो पहले मैं आ जाऊँगी ऊपर जाके जल चढ़ा के। और ये बाहर चले गए थे, तो मैंने इनको बोल दिया था कि चाय पी लो। तो इसमें मैंने ना पानी और मतलब चावल और थोड़े से फूल की पत्तियाँ डाली है। उसके बाद यहाँ पर जल चढ़ाने आ गई थी। तो अगर थोड़ा सा लेट हो जाता, वैसे तो अभी दक्षिणायन से इस साइड पे आ रहा है, उत्तर की साइड पे, बीच में सेंटर पे आने वाला है ना सूरज, अब आएगा मतलब धीरे धीरे। तो थोड़ा सा आगे जाके मुझे जल चढ़ाना होता है। उसके बाद यश जाएगा आज। तो जयू ने बोला कि मम्मी मेरे ढीचा या ठेचा कुछ ऐसे बोलते हैं इसको, ये बना के भेजना, और भिंडी की सब्जी रोटी, ऐसे कुछ फरमाइश थी उसकी। तो फिर मैंने ना मूंगफली के दाने और लहसुन छिले थे, और लाल वाली मिर्ची थी, हरी डालते हैं वैसे तो इसमें, पर अभी है ना ये सोमवार के दिन लाल ही लेके आए थे, क्योंकि हरी रखी हुई थी, लेकिन अभी कल ख़त्म हो गई वो वाली। लेकिन इनकी जो है ना छिलकी काफ़ी मोटी है। जब मैंने इनको ऐसा कूटा ना, तो कूटने में अच्छे से नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने अच्छे से बारीक पीसा, फिर भी वो तो अच्छे से नहीं, मतलब छिलकी है ना बड़ी मोटी मोटी सी लग रही थी। लेकिन फिर भी उस वाले घर पे रखी है हमारे, जो सिलपट्टा होता है ना वो। तो मैंने इसको सेक के तो रख दिया था। उससे पहले मुझे स्नान करवाना था बाल गोपाल को, दूध वगैरह मैंने पिला दिया था। मैंने सोच रही थी कि स्नान करवाने के बाद पूजा वगैरह कर देती हूँ मैं। और आटा जो है ना वो ख़त्म हो गया था, तो उस घर से लेके आना था। और ये ढेचा भी कूट के लाना था सिलपट्टे में।
तो वहीं जाऊंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर मैंने क्या किया था कि थोड़ा आटा रखा हुआ था तो कुछ रोटी तो बना दी थी थोड़ी सी, और बाकी थी मेरे लिए, और एक दो एक्स्ट्रा बनाने वाली थी, लेकिन इनके हो गई थी सबके, तो फिर यश ने भी खा ली थी, सासू माँ लेके चली गई थी और इनके लिए भी बची हुई थी। तो मैंने सोचा कि अब ये हो ही गया तो पहले नाम जप कर लेती हूँ। नाम जप करने के बाद भगवान की पूजा सेवा करी, नाम जप करा, फिर उसके बाद गई थी मैं उस वाले घर पे आटा लेने, और जो ये घसेटा घीसेटा क्या बोलते हैं इसको, ठेचा 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 कूट के लेके आई थी उस घर से। सॉरी, नाम ही नहीं आ रहा है मुझे। मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया ना, ठेचा ढेचा या जो भी नाम है, तो पता नहीं क्या आ रहा था यार, बहुत गंदा सा। और फिर मैं आ गई थी इस घर पे आटा लेने के लिए, और थोड़ा सा धनिया भी इसमें साथ में कूटना होता है। वैसे तो इसको ना हल्का हल्का ऐसे दे दे के और ही कूटना होता है, थोड़ा मोटा मोटा, पर ये जो हरी मिर्ची लाल मिर्ची जो है ना, इतनी मतलब इसकी पत्तियां एकदम, मैंने इतना पीसा ना फिर भी बारीक नहीं हुई मुझसे। और देखिए आप इस वाले घर की हमारी तुलसी मैया कितनी हरी भरी हो रही है। पत्तियां तो इनकी भी गिर रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं गिर रही है। फिर यहाँ पर मैंने जो है सिलपट्टे पे ठेचा बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से अच्छे से कूटना है। बारीक नहीं होता है वैसे तो ये, लेकिन ये पत्तियों की वजह से ना, मिर्ची को हटाने की वजह से मतलब नहीं हटाने की वजह से थोड़ा सा उसको पीसना ज़्यादा पड़ा। और यहाँ पर ये हमारा ढेचा बन के तैयार हो गया। दादाजी को और दादी जी को, बच्चों को, सबने खाया। और फिर मुझे जाना था उस वाले घर पे, क्योंकि वहाँ पर बनानी थी मुझे सब्जी वगैरह, थोड़ी बहुत सब्जी भी बनानी थी भिंडी की। उसने बोला था कि भिंडी बना देना, वो भी लहसुन वाली सब्जी वगैरह बना दी थी, सारे टिफिन वगैरह पैक कर दिए थे। और फिर लगभग 1:30 बजे के लगभग ये लोग निकल गए थे कोटा के लिए। और रोटी सब्जी ठेचा और थोड़े से परमल वगैरह जो भी मैंने बनाए थे वो सारे मैंने भेज दिए। और ये नीचे वाला रूम है, इसकी सफाई दिवाली पे भी नहीं हुई थी, तो फिर आज मैं यश के जाने के बाद इस रूम की सफाई करने में लग गई थी। तो मैंने इसकी सफाई की थी दोपहर में, मतलब रात में, शाम को 5 बजे तक की थी, फिर रात में वापस से की। तो यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे।